नमस्कार। आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, इंडिया गठबंधन 238 नहीं बल्कि 310 सीट जीती थी। इसका पुख्ता जे की जानकारी और पुख्ता जे की खबर निकलकर सामने आ चुकी है। दोस्तों, एडीआर संस्था ने जो अपना डेटा इस टाइम कलेक्ट किया और चुनाव आयुक्त को चुनाव आयोग के ऊपर जो सवाल उठे वह एक लाजमी है और यह एक बहुत बड़ा उत्कृष्ट विषय है। इस विषय को समझना और जानना सबके लिए जरूरी है। दोस्तों, मैं इस बात को समझना और बुझना चाहता हूं कि जब नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल निष्पक्ष हैं तो उनकी एक एक कार्यशैली का जो पर्दाफाश हो रहा है उस पर चुनाव आयोग क्यों खामोश है, उसका जवाब स्पष्ट क्यों नहीं देता है और नरेंद्र मोदी जी भी इस बात को जिक्र क्यों नहीं करते। दोस्तों, एडीआर ने अभी जो हाल ही में रिपोर्ट जारी किया है कि 80 सीटों पर 5 करोड़ से ज्यादा वोटों का हेरा फेरे हुआ है। अब 238 में आप 80 सीट जोड़ लीजिए। दोस्तों, आप समझिए कि इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल गई थी, लेकिन एडीआर साफ कह रहा है कि इसमें डाटा मिसलाइड हुआ है। कई जगहों पर ईवीएम खुला ही नहीं और उसकी गिनती हो गई। 538 सीटों का जिक्र बार बार आ रहा है कि 538 सीटों पर 5 लाख से ज्यादा वोट हेरा फेरी हुआ। मैं इस बात को समझना और इस बात को जरूरी समझता हूं कि दोस्तों, देश में न्याय व्यवस्था है, लेकिन उस न्याय व्यवस्था को कुचलते हुए एक तानाशाही की सरकार अगर देश में कायम हो रही है तो इसे पुख्ता पलटवार करना जरूरी है। दोस्तों, तमाम तरीका की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में आप स्क्रीन पे मैं लगा दे रहा हूं, इसमें जरूर देखिए कि यह किस तरीका से डाटा मिसलाइड हुआ और किस तरीका से इंडिया गठबंधन को हराने का प्रयास किया गया। वो एक अलग विषय है कि चुनाव हारना और जीतना दोनों अलग अलग विषय है, लेकिन अभी वर्तमान की जो स्थिति और वर्तमान की प्रक्रिया है इस पर जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, कहीं ना कहीं देश में जिस तरीका से कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करने का प्रयास किया गया, ईडी सीबीआई के द्वारा लोगों को तंग करने का प्रयास किया गया, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नए नए कानून को ला करके अपने तानाशाही को बरकरार रखने का प्रयास किया गया, लेकिन वह तानाशाह आज बिल्कुल फीका पड़ा हुआ है। बिल्कुल विपक्ष का सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जहां भी कहीं से हमारे वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि कॉलेजियम सिस्टम पर उंगली उठाने वाले जो भी लोग हैं वह स्पष्ट रूप से सामने आ चुके हैं। दोस्तों, संविधान को बदलने की बात करने वाले लोग आज उस संविधान के आड़ हाथे अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या उनको बचना और उनको बचाना सही है या गलत है? दोस्तों, संविधान के तहत अगर काम करती है सरकार तो चुनाव आयोग बिल्कुल सही तरीका से काम करना चाहिए, लेकिन अगर इस तरीका से सही तरीका से काम नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं इस पर असर पड़ता है कि देश की जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। दोस्तों, जिस तरीका से एडीआर का जो खबर निकल करके सामने आई है, 538 सीटों पर धांधली और 80 सीटों पर चुनाव की वोटों की गिनती की गड़बड़ी, और वो भी ऐसे स्थिति में जहां से इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है उसके बावजूद ऐसा कार्य हुआ है। दोस्तों, यह खबर थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन फिर भी इसको समझना और जानना बड़ी थोड़ी लाजमी बन जाती है। दोस्तों, आप जरूर वीडियो के साथ बने रहें। मैं प्रयास यही करता रहता हूं कि जो भी खबर स्पष्ट सामने आ रही है उसे जरूर बताया जाए। दोस्तों, इस टाइम
लोग जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं, तमाम तरीका के जे की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुलकर जे के सामने जे आकर कह रहे हैं कि हमारे आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। किसने आवाज को दबाया, आप हमें जरूर बताइएगा। क्या जे कि विपक्ष में इतना जे कि दम हो गया है कि एक शासक में रहने वाला जे कि व्यक्ति प्रधानमंत्री का आवाज दबाया जा रहा है, जो सबकी हमेशा कैमरा में रहा, और क्यों ना दबाया जाए, जरूर ये बताइएगा। इसलिए कि जो भी कार्य जे कि किया वो जे कि कार्य जे कि गलत है। राम मंदिर से लेकर के सांसद तक जे कि आज जे कि पानी टपक रहा है, और उसका जिम्मेवार जे कि कौन होगा? युवा सड़क पर जे कि तड़प के मर रहा है, बेरोजगारी जे कि चरम सीमा पर है, इसका जवाबदेही कौन होगा? दोस्तों, आप जहां भी कहीं से वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो में जे कि बने रहें। दोस्तों जी, मैं प्रयास करता हूं कि जल्द से जल्द जे कि इसको और डिजिटल जे कि किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।